विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। वृद्धजन स्वास्थ्य चिंतन। वृद्धजन, जिसे हम वरिष्ठ नागरिक के नाम से जानते हैं, जिन्हें समाज का मार्ग करना चाहिए, वे इतने असहाय क्यों, विभिन्न रोगों से पीड़ित क्यों? समाज में जहाँ कहीं भी देखते हैं, ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है वृद्धजन किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। परिवार में असंतुष्ट दिखाई देते हैं, काफ़ी तो औषधि लेते रहते हैं, जीवन को कोसते रहते हैं और कहते हैं हे ईश्वर बुढ़ापा किसी को न दे। प्रश्न है ऐसा क्यों? इसके लिए किसी हद तक हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी उपयोगिता खो बैठे हैं, हम अपनी शक्तियां भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम अपने परिवार, समाज, देश, समस्त मानव जाति व अन्य जीवधारियों के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। आदत ऐसी डाल रखी जाए कि हम अपना काम भी स्वयं नहीं कर सकते, आलस्य में पड़े रहते हैं, शरीर की क्रियाशीलता नगण्य है, खुद भी परेशान रहते हैं और परिवार के सदस्यों को भी परेशान करते हैं। कितने तो बेड पर ही पेशाब पखाना तक कर देते हैं, क्योंकि जवानी में उसने भोजन को स्वस्थ नहीं रखा। गलत आहार से उसका जीवन बुढ़ापा में नर्क हो जाता है। ऐसा नहीं सोचते कि यदि हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के शुद्धिकरण की क्रियाओं से केवल अपने को स्वस्थ रख लें तो यह भी परिवार की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम अपनी शक्तियों को पहचान कर अपनी उपयोगिता का सकारात्मक उपयोग करके तो देखें। यह समाज हमें अपने सिर पर, आँखों पर बिठा कर रखेगा, वृद्धाश्रम तो खाली ही हो जाएंगे। अर्थशास्त्र का उपयोगिता, यूटिलिटी, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा लगता है सब कुछ इसी पर निर्भर है, अगर यह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका अर्थ है वांट्स सैटिस्फाइंग कैपेसिटी, हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। जब तक किसी वस्तु में हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है, केवल तब तक हम उसे अपने पास रखते हैं, अन्यथा फेंक देते हैं या किसी भी प्रकार से अस्तित्वहीन कर देते हैं। जरा हम विचार करें, क्या हम किसी ऐसी वस्तु को घर में रखना पसंद करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी न हो? कदापि नहीं। जो वस्तु जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी उसे हम उतना ही संभाल कर रखते हैं, महत्व देते हैं, प्यार करते हैं। ठीक यही स्थिति व्यक्ति की है। व्यक्ति लगभग एक ही वस्तु की है। वस्तु जब तक ही वस्तु है तब तक उसमें उपयोगिता है। जैसे ही उसमें उपयोगिता नहीं रहती, वस्तु नहीं कहलाती। व्यक्ति भी जब अनुपयोगी, निर्जीव, मृत हो जाता है, हम स्वयं उसे अस्तित्वहीन कर देते हैं। अर्थात जो व्यवहार किसी निर्जीव वस्तु के साथ होता है वही व्यवहार जीवधारियों के साथ भी होता है। किंतु व्यक्ति व वस्तुओं में मुख्य अंतर है। वस्तु अपनी उपयोगिता को स्वयं बनाए नहीं रख सकती क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, परंतु व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। वह अपनी उपयोगिता को किसी हद तक न केवल बनाए रख सकता है बल्कि उसमें निरंतर असीमित वृद्धि कर सकता है। इसके लिए मन व शरीर को स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है। इस अवस्था में हमारी लापरवाही के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिनमें डायबिटीज अर्थात मधुमेह, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी, श्वास रोग, जोड़ों के दर्द, कफजन्य मुख्य रोग होते हैं। रोग कोई भी हो, उसके निवारण के लिए औषधि के साथ साथ आचरण, संतुलित आहार, संतुलन योग व प्राकृतिक चिकित्सा जीवन का अंग बनाएं। मधुमेह होने के सबसे बड़े कारणों में से मोटापा, आलू का सेवन करना, फास्ट फूड का सेवन करना, जंक फूड का सेवन करना और सड़े पचे बाजार के तेल का उपयोग करना।
मानव कर्मों को सुचारू रूप से के साथ साथ व्यायाम, शारीरिक परिश्रम, माध्यम से पसीना बाहर निकाले तो मानव के अंदर ग्लूकोज इंसुलिन का संतुलन काफ़ी हद तक सही बना रह सकता है, जिससे मधुमेह नामक बीमारी मानव के शरीर को अपना घर नहीं बनाएगी। रक्तचाप का बढ़ना व घटना भी शरीर के अकर्मण्य स्वभाव के उदाहरणों में से एक है। लहसुन का अत्यधिक प्रयोग खाने की सामग्री में करनी चाहिए एवं व्यायाम और सवेरे उठकर टहलना मानव के लिए काफ़ी लाभकारी है। सूरज निकलने से 2 घंटा 3 घंटा पहले जगिए, साधना, प्राणायाम, योग करें, अकर्मण्य की तरह न पड़े रहें। श्वास रोग मानव जाति में वर्तमान समय में आम हो गई है, क्योंकि मानव का भोजन आहार विहार गड़बड़ा गया है, जिसका कारण कल कारखाने, रासायनिक प्रतियों के प्रयोग, अधिकाधिक भोजन का प्रयोग हो गया है, जिसके गलत प्रयोग भोजन का हो गया। इस समय में अपनी आदत को प्राकृतिक रूप से उपयोग में लाएं। अधिक समय तक या हमेशा के लिए श्वास की बीमारियों से आप भोजन परिवर्तन करके निजात पा सकते हैं। तंबाकू से बने हुए सामानों का परित्याग कर देना ही मानव के लिए स्वास्थ्य में सबसे बड़ी सुंदरता है। अनुलोम विलोम करना, श्वास की नलियां स्वस्थ रखना, साथ ही साथ मानसिक संतुलन से स्थिर रहना और उपरोक्त कारणों के लिए प्राकृतिक भोजन लें, अपनी व्यस्तता बढ़ाएं, अपने मित्रों दोस्तों के बीच में जाएं, प्रतिदिन उसके साथ हंसकर बात करें। शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे लिए स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तत्वों का टॉक्सिन, अपशिष्ट पदार्थ क्रमशः शौच क्रिया, मूल त्याग, स्नान, प्राणायाम व प्रभु का समर्पण व ध्यान से शरीर से बाहर निकलते हैं। प्राणायाम शरीर को तो स्वस्थ करता ही है, साथ ही हमारी मानसिकता को भी स्वच्छ व निर्मल बनाता है, जिससे हमारी मानसिक क्षमता बढ़ती है, क्रियाशीलता में शीघ्रता आती है। जब मानसिक स्वस्थ रहेगी तो नए नए सकारात्मक विचार पैदा होंगे, जिससे समाज का उत्थान निश्चित होगा। ध्यान रहे, ये क्रियाएं सुचारू रूप से होनी चाहिए। अगर ये कार्य स्वाभाविक होते रहें तो हम निश्चय ही शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते रहेंगे। 120 साल तक अपनी जवानी कायम रख सकते हैं। दुनिया हमें हमारी आदर्शों पर चलेंगे, हमें सम्मान देते रहेंगे। हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।